Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Sayyid Zawar Shah, your physics teacher, and I welcome all of you on my channel. Today we are gonna study a new topic, that is electric field and its intensity. तो स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी स्टडी करेंगे। और हम लास्ट पे इस टॉपिक में ये भी डिराइव करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है इसकी डिपेंडेंसी किन फैक्टर्स पे है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी इंटेंसिटी जो है उसमें वेरिएशन आ सकती हैं। और इसी के साथ हम ओवरऑल फार्मूला भी डिराइव करेंगे। तो चलते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह सकते हैं कि किसी भी चार्ज्ड बॉडी के सराउंडिंग में या किसी भी चार्ज पार्टिकल, लेट्स से कि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग में किसी रीजन को, किसी बाउंड्री को, किसी स्पेस को हम देखते हैं कि जब भी उस रीजन में या उस बाउंड्री या उस स्पेस में कोई दूसरा पार्टिकल, चाहे वो सेम चार्ज रखता हो चाहे वो अपोजिट चार्ज रखता हो, जब भी वो उस फील्ड या उस रीजन में इंटरफेयर करेगा तो इस दौरान उस चार्ज को किसी ना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या किसी ना किसी फोर्स ऑफ रिपल्शन का सामना होता है। अब हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कि हमने दो तरह के चार्जेस शो करवाए हैं। एक लेफ़्ट साइड पे है जिसको हमने ऑरेंज कलर में शो करवाया जो कि सोर्स चार्ज है, और इसी तरह एक राइट साइड पे चार्ज है जिसको Q0 से हमने और पर्पल कलर में इसको डिनोट किया है और इसको हमने टेस्ट चार्ज मान लिया। यहाँ पे याद रहे कि टेस्ट जो है साइज़ की वेरिएशंस आप रख सकते हैं। साइज़ सेम भी हो सकता है, साइज़ जो है ग्रेटर भी हो सकता है। तो यहाँ सिर्फ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम कहते हैं कि लेट्स से कि सोर्स चार्ज एक हमारे पास आइडियल बॉडी है, आइडियल चार्ज है जिसको हम फिक्स कर रहे हैं, और इसी के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको हम टेस्ट चार्ज के ऊपर स्टडी करेंगे। यहाँ पे राइट साइड वाला चार्ज जो है टेस्ट चार्ज, इसको जब भी हम मूव करवाते हैं, टेस्ट चार्ज को जब भी हम सोर्स चार्ज की तरफ मूव करवाते हैं, तो हम देखेंगे कि ये दोनों चार्जेस एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब जब भी वर्ड हम कुलियन का पढ़ते हैं तो फिज़िकल कुलियन में आप देखते हैं कि फ़िज़िकल टच ज़रूरी नहीं है। अक्सर दो बॉडीज़ में आप देखते हैं कि कुलियन हुई, लेकिन कुलियन के लिए कंडीशन कहीं भी नहीं है कि दो बॉडीज़ जो हैं वो फिज़िकली कोलाइड करें, बल्कि क्या है कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे ही दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करना शुरू हो जाती हैं। तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न बेसिकली आप देख सकते हैं कि लेट्स से कि दो मैग्नेट्स की आप एग्जांपल ले सकते हैं कि दो मैग्नेट्स एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे होते हैं। तो इस दौरान होगा क्या, बेसिकली फिज़िकल कुलियन की बजाय हम फील्ड्स की कुलियन को स्टडी कर रहे होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको आप डिटेल में वहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। हर डोनर चार्ज के लिए अलग हैं, और इसी तरह एक्सेप्टर चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम वहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में ड्रा करेंगे एरोज़ की हेल्प से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब इंटरफेयर करती हैं एक दूसरे के साथ, तो कुलियन बेसिकली फील्ड्स की कुलियन है। तो फील्ड को इन सिंपल इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जब भी इस स्पेस या इस रीजन में किसी भी चार्ज बॉडी के सराउंडिंग स्पेस जो रीजन है उसमें कोई और चार्ज बॉडी आएगी, तो इस दौरान उस दूसरी वाली चार्ज बॉडी को किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का सामना होगा। तो इस दौरान जो फोर्स एक्ट हो रही है उसकी रीज़न बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसा कि यहाँ पे आप देखें, अभी हम इस टेस्ट चार्ज को राइट साइड पे सोर्स चार्ज की तरफ मूव करवाते हैं, तो जैसे ही ये इसकी फील्ड में इंटरफेयर करेगा टेस्ट चार्ज, तो इसी दौरान क्योंकि सेम चार्ज है दोनों बॉडीज़ पे, तो टेस्ट चार्ज आप देख रहे हैं कि ये वापस जो है रिपेल होता हुआ आ रहा है। तो अभी ये दोनों बॉडी सर्टेन डिस्टेंस पे ही एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी बाउंड्री है, कोई ना कोई रीजन या स्पेस है जहाँ पे फील्ड्स की कुलियन हुई और ये बॉडी जो है वो नेक्स्ट मूव कर गई वापसी की तरफ। इससे नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स शिद्दत किसी चीज़ की, या आप स्ट्रेंथ की बात कर सकते हैं। तो जिस फील्ड को हम स्टडी कर रहे हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे थे, तो उस फील्ड की इंटेंसिटी क्या वेरी कर सकती है, क्या उसकी स्ट्रेंथ को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम स्टडी करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी इंटेंसिटी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है।
सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, फिर इसकी डिपेंडेंसी भी हम चेक करते हैं या ये किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, उस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज़ नाउन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी भी चार्ज बॉडी, जैसा कि यहाँ टेस्ट चार्ज था Q0, उसके ऊपर जितनी फोर्स एक सोर्स चार्ज यानी Q ने एक्सर्ट की थी, वो भी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सोर्स चार्ज, या फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं द टोटल फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज Q0। तो इस दौरान हमने देखा कि जैसे ही टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज की डोमेन में इंटरफेयर करता है, तो इस दौरान इसको किसी ना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का सामना हो रहा था। तो वो जितनी फोर्स थी, जितनी जो है स्ट्रेंथ थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू F बाई Q0। Q0 मीन्स टेस्ट चार्ज, F मीन कूलम फोर्स एंड E इज नाउन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है यूनिट्स की। अगर हम बात करें तो क्योंकि E इज इक्वल टू फोर्स बाय Q0 है, तो फोर्स के यूनिट्स हमें पता है कि न्यूटन्स में इसको मेजर करते हैं हम, जबकि चार्ज के यूनिट जो हैं कूलम से हैं, तो इसको हम न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम या न्यूटन पर कूलम भी कहते हैं। इससे नेक्स्ट जो टास्क होगा हमारा इस टॉपिक में वो है इसकी ओवरऑल डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे कूलम फोर्स है, कूलम फोर्स का फार्मूला आपने इससे पिछले लेक्चर में भी कूलम्स लॉ में बड़ी डिटेल से स्टडी किया है, उसको हमने डिराइव भी किया। उस वीडियो का लिंक भी आपको यहाँ जो है मैं इस वीडियो के साथ मेंशन कर दूँगा, और डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक विज़िट करके पूरी वीडियो देख सकते हैं डिटेल्स आंसर के लिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 आपको जैसा कि दिखाई दे रही है, E इज इक्वल टू F बाई Q। इसमें आप F कूलम फोर्स जो है उसका फार्मूला, जैसा कि राइट साइड में मैंने सर्कल में शो करवा रहा हूँ कि F इज इक्वल टू K Q0 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे दो चार्जेस की बात हो रही है, Q रेड कलर में है और Q0 पर्पल कलर में। ये वही चार्जेस हैं जिनको हमने Q1 और Q2 कूलम लॉ के केस में कहा था। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसको किस तरह पिक्टोरियल फॉर्म में लेबल करते हैं। यहाँ पे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको Q1 Q2 भी लिख सकते हैं, और इसी तरह K जो है वो कूलम लॉ का कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपने इससे पहले टॉपिक में पढ़ी, और इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फार्मूला भी था। खैर, आप क्या करेंगे, इस कूलम फोर्स का आंसर जो है, ये ओवरऑल वैल्यू जो मैंने ग्रीन कलर के बॉक्स में सर्कल में इस साइड पे राइट साइड पे इसको शो करवाया, इस सारी की सारी वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जब ओवरऑल कटिंग नज़र आएगी तो उसमें आप देखेंगे कि फाइनली E बिकम्स इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ पे रेड कलर में जो Q है ये बेसिकली हमारे पास सोर्स चार्ज की बात कर रहे हैं हम, और R स्क्वायर का मतलब क्या है, रेडियस है। तो इस इक्वेशन को अगर आप डेप्थ में जाके स्टडी करें तो पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q मीन्स सोर्स चार्ज। कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है, उसकी बेसिक अगर काज को हम स्टडी करें तो ये डिपेंड करता है कि साइज़ या मैग्नीट्यूड कितना है किसी सोर्स चार्ज का। जितना सोर्स चार्ज का साइज़ या मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथन फील्ड का जो है सामना होगा किसको, एक टेस्ट चार्ज को। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो जितना बड़ा आप सोर्स चार्ज यूज़ करने वाले हैं, इसका मतलब उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। जितना छोटा आप सोर्स चार्ज यूज़ करेंगे, इसका मतलब है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होने वाली है। तो डायरेक्ट रिलेशन में जैसा कि आपको पता है, एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ेगी, और एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ कम होगी। जबकि इसी इक्वेशन का दूसरा जो रिजल्ट है वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। स्टूडेंट्स गौर करें कि इस चीज़ का मतलब है कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, जैसा कि कुछ बॉडीज़ जो हैं एक डिस्टेंस या एक लिमिट पे जब पड़ी हैं, व्हेन दे आर फार अपार्ट, तो आप देखेंगे कि
एक सर्टेन डिस्टेंस पे वहाँ पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होती, जैसा कि मैग्नेट्स की डेली लाइफ में आप एग्जांपल ले लें। लेकिन जैसे जैसे आप डिस्टेंस को कम करते जाएंगे तो इस दौरान कोई ना कोई फील्ड्स की इंटरेक्शन की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नज़र आती है। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से है, और इसकी अगर आप रेंज की बात करें तो क्योंकि ये फाइनाइट फील्ड है तो इसकी वजह से जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इस दौरान इसकी स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। यानी कि जैसे कि चार्जेस को हम मूव करवाएंगे एक दूसरे से दूर तो इस दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक टुडे। तो इसी के साथ मेरी तरफ से आप सबको RTS विशेज़ हैं और थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।